की वजह से शाम से परेशान करके रखा है। हाँ, ये सदर साहब, इनको बना मौलाना अमीनुल साहब, क्या नाम है? हाँ, अमीनुल कादरी साहब, उनको खाली पोस्टर में सदर बनाया है और सारी रात सदारत यही लौंडा सब किया है। तो सारी रात सदारत किया है, बस बना के बैठा दिया है, आप ताज़ियाबा के बैठे रहे। और उसके बाद सारी सदारत हजरत यही लोग कर रहे हैं, इसको ही कर रहा है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मजमे में जब भी बोले ये सोच कर बोले, ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका। हमारा सब खुश नसीब है, बुढ़ा छोटे बच्चे, जवान और बुजुर्ग हज़रात, सबके सब खुश नसीब है कि आज आपके प्यारी मोहब्बत में, आपके गांव में, आपके इलाके में आले रसूल की तशरीफ आवरी हुई है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साया हम सबों के सरों पर तादेर कायम दायम रखे। जितने लोग बैठे हैं, अगर तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं, ऐसा नहीं है कि 11 बजे बोले तब भी लोग सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा लेकर बैठे हैं। अगर कोई हुजूर की महफिल को बिगाड़ना चाहेगा, हुसैन की महफिल को बिगाड़ना चाहेगा, अल्लाह उसके घरों को बर्बाद फरमा देगा। और जो हुसैन की महफिल को सजाएगा, और महफिल को सजाना अपना काम होता है, और हुसैन की महफिल को कामयाब करना हुसैन का काम होता है। इसलिए महफिल छोटी हो या बड़ी, जिस जात के नाम से यह महफिल मंसूब है वो जात बहुत बड़ी है। और वो जात कैसी है, एक शेर में पढ़ता हूँ, जरा पूरा मजमा सुनकर बताइएगा। अगर आपने सुन लिया, इरशाद शाह मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर गुफ्तगू करेगा। आज मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा ज़बान अपनी होगी, लेकिन फैजान गरीब नवाज का होगा। जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हम किस हुसैन की महफिल में बैठे हैं, जरा सुनिएगा। जन्नती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, वो बेस बंद करो, बेस पूरा बंद करो ओरिजिनल मशीन से। कौन है ऑपरेटर? बेस बंद करो, बेस बंद करो, बेस पूरा बंद कर दो। बेस समझ रहे हो? बेस बंद करो, ट्रैवल बढ़ाओ ओरिजिनल मशीन में। हाँ, जन्नती जन्नती अल्लाह कुर्बान चाहोगे। आज कोई 1000 रुपए की शर्ट बांधता है, कोई चारों तरफ दिखावा करता है, कोई 2000 की जींस खरीद लेता है, वो चारों तरफ इलाके में लोगों को दिखाता है कि हमने 2000 की जींस खरीदा है। आवाज क्लियर कीजिए, आवाज क्लियर करो, थोड़ी सी एक जगह सेट कर दें, एक जगह सेट कर दें। जरा सुनना लोगों, आज अगर 1000 की कोई शर्ट खरीदता है, वो अपने दोस्तों में चर्चे करता है, 2000 के जूते खरीद लेता है, वो कहता है हमने 2000 के जूते पहना है,
कर सकता है। दुनिया वाले जो भी लिबास पहनते गए वो तो दुनिया वाले बनाते गए, वो दुनिया में लिबास दुनिया वाले पहनते गए, लेकिन हसनैन करीमैन के लिए जब लिबास आता गया तो जन्नती जोड़ा की शक्ल में लिबास आता गया। किसी ने कहा है सुनो सुनो, जन्नती पे जन्नती पे रहने हुसैन का है, जन्नती पे जन्नती सोचो कैसा बदन शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नती सोचो कैसा बदन हुसैन का है, सोचो कैसा। और अगर आज किसी का चचा विधायक हो, वो चारों तरफ डंडे की चोट पर कहता है मेरा चचा तो विधायक है, किसी का चचा अगर MP हो सांसद हो, वो डंडे की चोट पर कहता है और लोगों सुन लो मुझसे संभल कर बात करना, क्योंकि मेरा चचा जो सांसद है, किसी का नाना अगर मुखिया हो जाए, किसी का नाना प्रधान हो जाए तो वो किस्मत पे नाज करता है, चारों तरफ उसके नाम के कसीदे पढ़ता है। लेकिन सुनो सुनो लोगों, दुनिया वालों में से किसी का नाना ऐसा नहीं हो सकता है जैसा कि हसनैन करीमैन का नाना है, जैसा कि हसनैन करीमैन को अल्लाह ने नाना अता फरमाया है। और वो कैसा नाना है सुने सुने, जब नवासा लाजवाब है तो नाना भी लाजवाब है। नाना और एक शेर माइक ऑपरेटर साहब, मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है, साफ कर दीजिए आवाज, तो आवाज नहीं निकले, मुकम्मल साफ कीजिएगा। एक शेर और सुनिएगा। मिट गया रे से निशान ऐसी, मिट गया मिट गया एक हाथ को हसनी बनाए, एक हाथ को हुसैनी बनाए, पूरा मजमा इमाम हसन और इमाम हुसैन के नाम पर हाथों को लहरा कर बोले या हुसैन
देख रहे हैं, क्योंकि हम जिंदा हुसैन के जिंदा गुलाम बैठे हैं। अगर जिंदगी अल्लाह ने सलामत रखा है तो पूरा मजमा हाथों को लहराकर इस नियत से बोले या हुसैन कि कोई देखे न देखे, इमाम हुसैन देख रहे हैं। हमारा हुसैन जिंदा है, हमारा हसन जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, अली असगर जिंदा है। आप कहेंगे वो कैसे, तो जरा सुनिएगा। मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ बल्कि इमाम हुसैन माँ के शिकम में आए हैं। हजरत फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा है। जब पैदा हो गए बाबा अली ने कहा मेरा हुसैन जिंदा है। मुस्तफा की गोद में हुसैन आए, मुस्तफा ने फरमाया हुसैन जिंदा है। गौर से सुनिएगा, मदीने में हुसैन टहल रहे हैं, मदीने की गलियों ने पुकारा हुसैन जिंदा है, मदीने की फिजा ने पुकारा हुसैन जिंदा है। मक्का चले गए इमाम हुसैन, मक्का के दरो दीवार ने पुकारा इमाम हुसैन जिंदा है। करबला के लिए सफर पे निकले, सफर ने कहा हुसैन जिंदा है। मैदान करबला में इमाम हुसैन पहुंचते हैं, मैदान करबला की जमीन बोली हुसैन जिंदा है, आसमान बोला हुसैन जिंदा है, सूरज बोला हुसैन जिंदा है, चांद बोला हुसैन जिंदा है, सितारों ने कहा हुसैन जिंदा है। जब हुसैन रण में गए हैं, भालों ने कहा हुसैन जिंदा है, पंछियों ने कहा हुसैन जिंदा है, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा है। अब हुसैनियों, अगर हुसैन की मोहब्बत सीने में है तो एक जुमला देकर जा रहा हूँ। इमाम हुसैन जब सजदे में करबला के मैदान में गए तो सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा है, और जब सर कट गया तो फिर अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है। इमाम हुसैन के नाम पर बोले सुभान अल्लाह, और झूम कर बोले सुभान अल्लाह। आगे वाले बोल रहे, वो पीछे वाले। मैं दुआ देता हूँ मेरे मौला, जितने लोग हुसैन पाक की मोहब्बत में रात के 2-2:30 बजे अब तक बैठे हैं कुल्हा की सरजमीन पर, कमेटी वालों मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि लोगों 15 से 16 घर की आबादी है। सही साहब किबला, 15 से 16 घर की आबादी इस गांव में। यहाँ का जज्बा देखकर ऐसा लगता है कि तादाद माने नहीं रखती है, बल्कि हौसला अगर हो तो फिर बड़े से बड़ा काम अल्लाह अपने बंदों के जरिए देता है। इसलिए हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला, जो अब तक बैठे हैं और आखिर तक बैठे रहे, कोई देखे न देखे तू तो देख रहा है मालिक। जो सुबह तक बैठे रहे या जलसा के इख्तिताम तक हुसैन पाक की महफिल में, उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, लेकिन उनको दुनिया में गुंबद खदरा जरूर। इससे बड़ी दुआ मेरे पास नहीं है, और जानते हैं मेरी दुआ कबूल होगी, सैयद साहब की दुआ जरूर कबूल होगी। क्यों? आपको मैं बताऊं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं सलासो दावतिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। आक़ाए करीम ने फरमाया है कि 3 लोग दुनिया में ऐसे हैं, जब 3 लोग दुआ मांगते हैं अपने हाथों को उठाकर, जब दुआ मांगते हैं उन 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि तीनों की दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। और याद रखना लोगों, ये मेरी बोली नहीं है, मेरी बात गलत हो सकती है। हजरत कारी अब्दुल रज़ाक साहब, उनकी बात गलत हो सकती है, और जो सदर साहब जलसे के हैं उनकी बात गलत हो सकती है, दुनिया वालों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा हसनैन के नाना का फरमान गलत नहीं हो सकता। कहते हैं कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, लाख
बेशक सुभान अल्लाह बदलेगा ज़माना लाके मगर कुर्बान ना बदला जाएगा। आका करीम ने फरमाया है अब अगर बेदार हो गए हो गुफ्तगू सुनने के लिए तो जरा पूरा मजमा संजीदगी के साथ बैठे और हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया तीन लोग दुनिया में ऐसे हैं जब वो तीनों लोग जब दुआ मांगते हैं अल्लाह उन तीनों की दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है बल्कि तीनों की दुआओं को फौरन कबूल फरमा लेता है। सुने उनमें से पहला कौन है? करीम ने फरमाया हसनैन के नाना जान ने फरमाया है कि पहला दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ। मजलूम जब रात की तारीकी में दुआ करता है लोगों किसी पे जुल्म न किया करो, जलसे इसलिए होते हैं ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए। इस्लाह का भी एक तरीका होता है, जरा गौर से सुनना लोगों। आज अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बना दिया है तो तुम अपने से कमजोर हो, कुछ भाव नहीं देते हो, तुम उन्हें अपने पाँव की जूती के नोट समझते हो। लेकिन याद रखना ये ताकत अल्लाह देना भी जानता है और ताकत को छीन कर उसे कमजोर करना भी अल्लाह जानता है। इसलिए अल्लाह ने अगर ताकत दिया है किसी मजलूम पे जुल्म न किया करो, किसी कमजोर को न सताओ। क्योंकि लोगों जब कमजोर पे कोई बहादुर इंसान, कोई ताकत वाला इंसान, कोई पैसे वाला इंसान, कोई किसी की लाठी मजबूत हो, वो अगर किसी कमजोर पे जुल्म करता है वो तो दुनिया में उस ताकतवर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो जानता है एक बार परवरदिगार आलम ए खालिक कायनात ए रब्बे काबा मैं तो इससे कमजोर हूँ। इनके 5 बेटे हैं, 5 लाठियाँ इनके पास है, 5 डंडे इनके पास है, इनके पास तो जमीन की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, मकान की कमी नहीं है। अगर मैं इससे अगर बहस करूंगा वो मेरी नस्लों को बर्बाद कर देगा। वो तो कमजोर इंसान दुनिया में ताकतवर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जब वो रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में घर के एक कोने में बैठ जाता है और आंसू बहा बहा कर दुआ के लिए हाथों को उठाकर दुआ मांगता है, एक बार परवरदिगार आलम ए खालिक कायनात ए रब्बे काबा मेरा दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। तू तो आलिमुल गैब है, तू तो हर बात को जानता है, तू तो सीने के राज को भी जानता है। एक बार परवरदिगार आलम तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं कि वो मजबूर इंसान जिस पे किसी ने जुल्म किया है वो जब रात के सन्नाटे में हाथ उठाकर दुआ मांगता है अभी हाथ को नीचे भी नहीं लाता है, अल्लाह ताला उस मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती है, इसीलिए जिस पे जुल्म करते हो उसकी तू बद्दुआ से डरा करो। वो अगर हाथ उठाकर दुआ कर दे जिसका कोई नहीं होता है सहारा, परवरदिगार आलम उसका सहारा होता है। इसलिए किसी पे जुल्म न किया करो। मजलूम जब दुआ करता है उसकी दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। और दूसरा मैंने जो कहा मेरी दुआ कबूल होगी और हमें यकीन है क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया है सैयद साहब की दुआ कबूल होगी, हमें यकीन है क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया है, हसनैन के नाना ने फरमाया है, आका करीम ने फरमाया मुसाफिर जब दुआ मांगता है इधर मुसाफिर दुआ के लिए मैं मुसाफिर इंसान हूँ, सैयद साहब मुसाफिर होंगे, उलमा बहुत सारे मुसाफिर होंगे। आका फरमाते हैं मुसाफिर जब दुआ मांगता है इधर दुआ के लिए हाथों को उठाता है, उधर अल्लाह मुसाफिर की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। बेशक सुभान अल्लाह तो सुभान मैं मुसाफिर हूँ, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जितने लोग अजील पर बैठे रहे और तकरीर को सुन पर उस पर अमल करने की कोशिश करें उन्हें हुजूर का गुंबद खतरा की ज़ियारत अता फरमा देना। जरा हुजूर के गुंबद खतरा के नाम पर बोले तो एक मरतबा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस
इतनी सी आवाज है, हम तो ये कहने वाले हैं अपना सब कुछ गुंबद खसेरा कल भी था आज भी है। दुनिया में कुछ नहीं देखना, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तभी जाकर हुजूर के गुंबद खजरा को देख कर आना। अल्लाह की कसम लोगों, आप पूरी दुनिया को भूल जाओगे। ये देखो गुंबद खजरा जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है, कभी जाकर देखना। अल्लाह की कसम माथे की निगाह से जब गुंबद खजरा की ज़ियारत करोगे, ऐसा लगेगा अल्लाह ने पूरी दुनिया की खूबसूरती को समेट कर हुजूर के गुंबद खजरा पर डाल दिया है। इतना नूरानी गुंबद है, वो चमत्कार गुंबद है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा लोगों, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो ताजमहल देखने ना जाना, लाल किला देखने ना जाना, बंगाल की खाड़ी देखने ना जाना, कश्मीर की वादी देखने ना जाना, और आप दार्जिलिंग की हरियाली देखने ना जाना। और माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहूंगा, तुम भी तो 2:30 बजे तक बैठी हो, एक पैगाम देकर जा रहा हो। अगर तेरे शौहर को अल्लाह ने गरीब बनाया है, उनसे बेजा फरमाइशें न करना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है तो फिर सब्र करके कहना, मेरे शौहर नामदार, आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। ये कहेगा हाँ बीवी, मैं तुझसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तुम फौरन पलट के कहना, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या हमें दोगे? वो कहेगा हाँ बीवी बोलो। ये दिन रात जो मेहनत करता हो, पसीना पसीना होकर जो पैसे कमाता हो, जो रुपया इकट्ठा करता हो, तो मैं दिन रात मेहनत करता हो। बदन की चमड़ी को चलाकर मैंने काली कर लिया, ईंट ढोता हो, गिट्टी उठाता हो, मैं जाकर सरिया बांधता हो, सिर्फ तुम्हें ही, तुम्हारी ही खुशी के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए। बोल बीवी तुम्हें क्या चाहिए? माँ बहनों, कभी भी तुम अपने शौहर से उस वक्त बनारसी साड़ियाँ ना मांग लेना, कीमती सलवार सूट ना मांग लेना, हीरे जवाहरात ना मांग लेना, और वो कीमती सैंडल ना मांग लेना, और तुम हीरे जवाहरात सोने चांदी ना मांगना, वो झुमके और कान की बालियां ना मांगना, बल्कि शौहर से कहना, मेरे सरदार, आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है आपको, पैसों से बड़ा नवाजा है, रुपए से बहुत नवाजा है, बहुत ज्यादा मिल्कियत का मालिक बनाया है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ न दिखाइए। अगर सच्ची मोहब्बत करते हैं, हमें हुजूर का गुंबद खजरा दिखा कर लाइए। हमने सुना है जो हुजूर के गुंबद खजरा को एक बार अपने निगाहों से देख लेती है तो फिर वो यही गुनगुनाती है, अपना सब कुछ गुंबद खसेरा कल भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी है, क्या बोलना है? ऊंचा बोले क्या बोलना है? और ऊंचा बोले क्या बोलना है? अभी आप चुप रहिएगा, हम अपनी बिरादरी वालों को चेक करते हैं। बेशक हमारी बिरादरी वाले जब बोलते हैं ना तो यजीदी खेमों में सलसला पैदा हो जाता है। ये हमारी बिरादरी के लोग, हमारे बिरादर हजरात हैं, इनको देखिएगा, अपना सब कुछ गुंबद खसेरा कल भी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नसीब भाई जैसे पतले दुबले वैसे आवाज भी निकल रही है, बेशक। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन अकीदा लेकर बैठे, ये जान क्या है, अगर हुसैन के नाम पर बोलते बोलते कुर्बान हो जाए तो बख्शिश का जरिया बन जाए। अपना सब कुछ गुंबद खसेरा कल भी था आज भी है। मेरे मौला, जितने लोग जितनी बुलंद आवाज से बोल रहे हैं, उन्हें उतनी जल्दी गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब फरमा दे। अब इससे बड़ी दुआ नहीं दे सकता। मैं हुजूर का गुंबद खजरा देख कर आया हूँ, सुभान अल्लाह। और दुआ करें मुझे भी और आपको भी अल्लाह जल्दी मदीना शरीफ में हाजिरी नसीब फरमा दे, क्योंकि ये आंखें अगर हैं, अगर हुजूर का मदीना नहीं देखा तो समझे कुछ नहीं देखा आपने। अगर अल्लाह दौलत दे, हुसैन पाक का रोजा जाकर देखो, बगदाद वाले गौसे आज़म के रोजे पर हाजिरी दो, अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिरी देंगे
देगा। आवाज से इधर से लेकर उधर तक जो मर्द बैठे हैं वो खामोश ना बैठे, और जो औरतें बैठी हैं वो कुछ ना बोले। अब मर्द जितने बैठे हैं अपना सब कुछ गुंबद खसेरा कल भी था। अब ये कमेटी वाले का पैसा खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा अभी नहीं होगा। अरे हुसैन की महफिल सजाने वालों की दौलत में कमी नहीं होती है, जितना लुटाओगे हुसैन के सदके में अल्लाह उतना अता फरमाएगा। अपना सब कुछ गुंबद खसेरा कल भी था। आवाज नहीं आई बुलंद आवाज से। अपना सब कुछ गुंबद खसेरा कल भी था, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आज भी है। सुनिएगा, चलिए एक शेर और। बतला दो गुस्से दाखिलती को खैरत सुन्नी जिंदा है। तीन पे मर मिटने का जज्बा, बोलो हुसैन। तीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी आज भी है। अरे बोलिए ना भाई। लेकिन जितनी बातें बोलूंगा ऐसे नहीं, जरा हाथों को उठाकर हुजूर के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह, तो लहराकर बोले या रसूल अल्लाह। हुसैन या 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 हुसैन। जाइए माशाअल्लाह। अब लग रहा है ना कि जलसा शुरू हुआ। एक कमेटी वाला शाम से परेशान करके रखा है। हाँ ये सदर साहब, इनको मैं अमीनुल साहब, क्या नाम है, हाँ अमीनुल कादरी साहब, उनको खाली पोस्टर में सदर बनाया है और सारी रात सदारत यही लोंडा सब किया है। तो सारी रात सदारत किया है, बस बना के बैठा दिया है। आप ताजियाबा पे बैठे रहे और उसके बाद सारी सदारत हजरत यही लोग कर रहे हैं, इसको ही कर रहा है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मजमे में जब भी बोले ये सोच कर बोले, ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। ये दिल इश्क़ नबी में कर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते हम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते हम निकल जाए तो अच्छा है। अरे न सोना अच्छा है, न चांदी अच्छा है, न और कोई चीज अच्छी है। अगर मुसलमानों को अच्छा कुछ लगता है तो वो कहता है मोहम्मद कहते कहते हम निकल जाए तो माशाअल्लाह। अब जरा सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ देता हूँ और ये किताब है मेरे हाथ में। किताब का नाम है
है श्रीमद् भागवत गीता। ये हमारे हिंदुओं के यहाँ की, ये हमारे बिरादरे वतन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब है। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। और जो कुछ मैं बोलूंगा हवाला के साथ बोलता हूँ, और ये नहीं कि एक तो याद कर लिया बोल दिया। जो बोलूंगा किताब दिखाकर बोलूंगा। एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार है। जरा गौर से सुनिएगा, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता। जल्दी से पढ़ दो, 11 बजे टाइम देते तो फिर ज्यादा सुनाता, लेकिन मैं सिर्फ कोटा पूरा कर दे रहा हूँ। देखा, किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता है, पेज नंबर 154 है। लिखा है वायुदेव प्रजापतिष्ठं पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भूयो नमो नमस्ते अधर्मा कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रीभ्या स्त्रीषु पुष्टाषु पारिश्रेक्षायते वर्णशंकरा ओम मामचमनातिं शरेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यति गणेश्यं चरणं शीशमनं शशाङ्कं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितमदौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपन्तं पृथ्वी मध्यं और सिद्धार्थं पलवं स्वान्नं गंगहीयं पुष्पवनं तस्यं वीरं महावीर गुरो प्राणं प्रदीपं विष्णुवेशं स्वरूपम्। और सुनो लोगों, एक पंडित है, पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई टोपी दाढ़ी लगाने वाला नहीं है, बल्कि पंडित है, पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है, एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाकर चलता है। और जब वो चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब हुजूर की बात आती है तो फिर अपनी जबान को खोलता है और मुस्तफा मुस्तफा कहता है। सुनो लोगों, हुजूर की बात हमसे पूछते हो, हसनैन के नाना की बात पूछते हो, उनका मकाम तो ये है
दूंगा। मैंने कहा हुसैन जिंदा है। जरा पूरा मजमा बोलो हुसैन जिंदा है, हुसैन और झूम कर बोलिए हुसैन। कहोगे वो कैसे? हुसैन तो बड़ी जात का नाम है, लेकिन सुनो लोग, हुसैन का एक अदना सा गुलाम अगर शहीद हो जाए, अल्लाह उसे भी जिंदगी अता फरमा देता है। वो कैसे? तो जरा गौर से सुनिएगा। ये देखिए मेरे हाथ में एक किताब है। मैंने क्या कहा? हुसैन जिंदा है। नाम पे देखो कितना प्यारा है, नाम देखो कितना प्यारा है। आना जाना मेरे हुसैन जिंदा है। वो कैसे? सुनो, हुसैन तो बड़ी जात है, हुसैन का मकाम तो बहुत आला है, वो तो सैयदुश शुहदा है। लेकिन सुनो, हुसैन का एक गुलाम अदना सा अगर शहीद हो जाए तो याद रखिए अल्लाह भी उसे जिंदगी अता फरमा देता है। वो कैसे? दायमी जिंदगी अल्लाह कैसे देता है? हुसैन के छोटे से गुलाम का वाकिया सुनो, शहादत का। अगर सुनना चाहते हैं हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। से सुनना, ये देखे मेरे हाथ में एक तस्वीर है, और ये तस्वीर कहाँ की है? आप ही के उत्तर प्रदेश का एक जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में ये मस्जिद बनी हुई है, और ये मस्जिद कितनी पुरानी है जरा तस्वीर को गौर से देखें। जो लोग गए हैं शाहजहांपुर, उन लोगों ने इस मस्जिद की ज़ियारत की होगी या नमाज पढ़ा होगा। ये मस्जिद 100 साल पुरानी नहीं है, ये मस्जिद 200 साल पुरानी नहीं है, बल्कि 350 साल पुरानी ये मस्जिद है। सुनिएगा, देख रहे हैं हमको देखिएगा सवाब मिलेगा, इधर उधर देखिएगा कुछ नहीं मिलेगा। सैयद साहब को देखिएगा सवाब मिलेगा। ज़ियारत कीजिए, ये हस्ती बार बार नहीं मिला करती है, इसलिए इधर देखें, हमें सुनते जाएं, उलमा के चेहरे की ज़ियारत भी करें, क्योंकि हुसैन की औलाद यहाँ पर बैठे हैं, औलादे गौसे आजम बैठे हैं। इन्हीं के बारे में आला हजरत ने तो कहा था, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। देखें तो सही, जब अली के अदना से छोटे से बेटे का शहजादे का ये आलम है, हुसैन के शहजादे के रोब का ये आलम है, जब चलते हैं लगता है कि हुसैनी तेवर लेकर चल रहे हैं, अली की बहादुरी लेकर चल रहे हैं। जब ये ऐसे है, इतने दिनों के बाद जब आले मोहम्मद ऐसे है, तो फिर बताओ इनके नाना हुसैन कैसे रहे होंगे, आजम कैसे रहे होंगे। इसलिए हजरत के चेहरे की ज़ियारत करो, और फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जितने भी शोरा ने दुनिया में नाते लिखी है, हिंदुस्तान ही में ले लें, ऐसा भारी भरकम शेर अब तक किसी ने नहीं लिखा है। किसी ने अगर अली का जिक्र किया है तो फातिमा को छोड़ दिया है, अगर फातिमा का जिक्र किया है हसन को शेर में छोड़ दिया है, अगर इमाम हसन का जिक्र किया है इमाम हुसैन को का जिक्र छोड़ दिया है। लेकिन आला हजरत ने जब शायरी लिखा है तो इस अंदाज में लिखा है जिसमें हजरत अली भी आ रहे हैं, हजरत अली भी आ रहे हैं, फातिमा ज़हरा भी आ गई है, इमाम हसन भी आ गए हैं, इमाम हुसैन भी आ गए हैं, और नीचे चलिए तो नीचे में अली अकबर भी आ गए हैं, उस शेर में अली असगर भी आ गए हैं, सब जगह ज़ैनब भी आ गई है। और याद रखना, तभी तो आला हजरत ने लिखा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। सुनिए और से सुनिएगा, ये मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये कहाँ की मस्जिद है? ऊंचा बोलो पूरा मजमा, कहाँ की मस्जिद है? अगर दुआ देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग और कुछ मत कीजिए, हम और दे देंगे। ये लोग अब तक बैठे हैं, इनको तकरीर की जरूरत नहीं है, खुदारा बाहर से आने
आने वालों को जब फूल का माला पहनाते हैं ना, मेरे पास 10 माला लेके आप दौड़ गए। सबसे ज्यादा इस माला का हकदार, कुर्सी का हकदार आपके मोहल्ले के इमाम साहब हैं, आपके इलाके के इमाम हैं। मैं आऊं तो नारा 5 किलोमीटर दूर से लोग जगह जगह लगाते हैं। ऐसा नहीं करें, बल्कि बाहर वालों को इज्जत है, अच्छी बात है, वो आपके मेहमान है, लेकिन इलाके वालों को उससे ज्यादा इज्जत है, उनसे ज्यादा नजराना पेश करें। ये सोचें कि मैं तो 2 घंटे बाद चला जाऊंगा। वो कहाँ गए? रियाद। कौन किए? जाकिर भाई। फोन हमको कौन किए? जाकिर भाई। हाँ, तो ये बहुत मोहब्बत होगी इनसे, तो मैं अगर इलाके में रहूंगा तो आ जाऊंगा। लेकिन कल अगर किसी की माँ का जनाजा उठेगा, बाप का जनाजा निकलेगा, मोइनुद्दीन कादरी, असलमुल कादरी, वो बाद में आएंगे। सबसे पहले जनाजे को कांधा लगाने दौड़कर आपके इलाके के यही उलमाए किराम आगे आएंगे। इसलिए ख्याल ज्यादा किया करें। और जरा गौर से सुनिएगा, ये मस्जिद कहाँ की है? पूरा मजमा नहीं बोलिएगा तो हम तकरीर करेंगे भी नहीं। कहाँ की है? क्योंकि जाकिर भाई कितने, कौन सी तारीख आप लिए थे मुझसे? आज 7 मुहर्रम है, तारीख बदल गई है। इसीलिए अपनी मर्जी से हम बोलेंगे, इसलिए कोई दबाव जरा जोर से बोले, या हुसैन। हुसैन का एक अदना सा गुलाम कैसे जिंदा है। मेरे हाथ में जो तस्वीर है शाहजहांपुर की जामा मस्जिद है, और ये 350 साल पुरानी जामा मस्जिद है। 350 साल से ज्यादा हो गए। अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों का दौर था। अंग्रेजों ने एक बिल पास किया और कानून ये लाना चाहा कि एक रास्ता बनाया जाएगा, रास्ते में जो चीजें आएंगी उसे शहीद कर दी जाएगी, तोड़ दी जाएगी। तो ये रास्ते में ये मस्जिद भी आ गई। अंग्रेजों ने इसे शहीद करने का प्लान बना दिया, तारीख मुतय्यन कर दिया और कहा कि 16 अप्रैल को शाहजहांपुर की जामा मस्जिद को शहीद कर देंगे। ये बात जब मुसलमानों को पता चली, मुसलमान आनन फानन एक मीटिंग बुलाते हैं, मशवरा करते हैं। सबों ने कहा ये अंग्रेज बड़े जालिम है, ये तोप का एक गोला से मस्जिद को शहीद कर देंगे। लेकिन मुसलमान के जज्बे को सलाम, हुसैनियों के जज्बे को सलाम। हुसैनियों ने कहा, मुसलमानों डरते क्यों हो? अरे हम जब अंग्रेज तोप का गोला निशाना लगाएगा मस्जिद की तरफ, हम लोग उस दिन जाकर खड़े रहेंगे और हम लोग जाकर अपना सीना आगे करेंगे, अपने सीने पर तोप का गोला खाकर खुद शहीद हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद को कभी शहीद नहीं होने देंगे। अब जरा सुनना लोगों, जब तारीख लोगों ने कि 16 अप्रैल फला महीने की 16 तारीख को मस्जिद को अंग्रेज शहीद करेंगे। सारे मुसलमान को जुमा का दिन था 16 अप्रैल। सारे मुसलमान नहा धो लेते हैं, खुशबू लगाते हैं, नया लिबास पहनते हैं, सर पे अमामा बांधते हैं, मस्जिद के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते सोचते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी निकल गए। लोगों ने कहा, लोगों अंग्रेज मस्जिद को शहीद करने का कानून बनाया है, मुसलमानों को शहीद करने का कानून नहीं बनाया है। अगर वो हम में से किसी को शहीद करेगा तो फिर अंग्रेज का फैसला अदालत में जाएगा, उसे वहां जवाब देना होगा, उसे मुजरिम करार देगी अदालत। अब जरा गौर से सुनिएगा लोगों, जब इतना लोगों ने कहा, जुमा के दिन सारे लोग निकल गए। अल्लाह अकबर। उसी गांव में एक ऐसा शख्स रहता था जिसकी बीवी तो बड़ी नेक थी, बीवी तो बड़ी मुत्तकिया थी, बीवी तो बड़ी पारसा थी, बीवी तो तहज्जुद गुजार थी, लेकिन उसका शौहर जिसका नाम अब्दुल्ला था, जिसे दुनिया अब्दुल्ला शराबी के नाम से याद करती थी, चारों तरफ उसकी शराब नौशी की हरकतें चर्चे में रहती थी। अब्दुल्ला बड़ा शराबी था, इतना बड़ा शराबी अब्दुल्ला था कि सारे लोग मस्जिद की तरफ जुमा के दिन निकले कि अंग्रेज के तोप का गोला से मस्जिद शहीद नहीं होने देते। लेकिन अब्दुल्ला शराबी आज भी निकला शराब के भट्टे की तरफ, शराब के भट्टे की तरफ निकला। जब वो झूमता हुआ निकला, बीवी सजदे में जाकर गिर पड़ी। बीवी तो मुत्तकिया थी, बीवी तो परहेजगार थी, बीवी तो बड़ी नेक थी, बीवी तो बड़ी पारसा थी। वो
जाकर सजदे में सर रखती है, सजदे से सर उठाती है, अपने आंचल को बाहर लाती है, अपने आंचल को फैलाकर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ मांगती है। एक बात परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, ए मौला तबारक व तआला, हमने जो कम से कम जो सजदे किए हैं उन सजदों के बदले में हमें जन्नत ना देना, कोई बात नहीं है। दुपट्टे को उठाकर दुआ मांगती है वो नेक खातून जो एक शराबी की बीवी है, दुआ करती है। एक बात परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, मैंने जो नमाजें पढ़ी है, मैंने जो सजदे किए हैं उन सजदों के बदले में मुझे जन्नत ना देना, कोई बात नहीं है। मैंने जो रोजे रखे हैं उन रोजों के बदले में मुझे जन्नत ना देना, कोई बात नहीं है। मैंने जो कुरान की तिलावत की है उन कुरान की तिलावत के बदले में हमें जन्नत ना देना, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात परवरदिगार आलम, इस दुखियारी की दुआ को कबूल फरमा ले। मेरे मौला, मेरा शौहर इतना बड़ा शराबी है कि सारे लोग मस्जिद की तरफ गए हैं मस्जिद को शहादत से बचाने के लिए, लेकिन मेरा शौहर इतना बड़ा शराबी है कि आज भी वो शराब की भट्टी की तरफ चला गया है। ए मौला, हमें कुछ न देना, इस दुखियारी के उड़ते हुए हाथों की आंचल की लाज रख ले। मेरे शौहर अब्दुल्ला को शराब से तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जाइए जाइए, नींद भगा के। अब हमारी तकरीर में अगर नींद आ जाए तो अब अल्लाह ही बेहतर जाने क्या होगा इसको। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। भाई साहब, एक जलसे में ना एक आदमी ऐसे ही सो रहा था। हमने कहा, ए चाचा क्यों सो रहे हैं, मुंह खुला है, आंख बंद है। कहा कि हजरत हम सो नहीं रहे थे। हमने कहा फिर मुंह क्यों खुला हुआ था। कहा कि हजरत सब तकरीर सुन रहे हैं ना, हम ऐसे मुंह खोल के आपकी वीडियो बना रहे हैं। हाँ, तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है। और जो जाना चाहे उसको भी जाने दीजिए, रोकिए नहीं। जिसको जाना है वो जा भी सकते हैं, इसलिए कि कज़ाए हाजत के लिए भी जा सकते हैं, जरूरत के मुताबिक भी जा सकते हैं। इसलिए अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। काफी ताखीर हो गई है, मुझसे पहले ही बोलना था, लेकिन मेरे बाद भी बोलने का जिक्र रखते हैं। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और झूम कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जरा सुनिएगा, वो कहती है मेरे मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा शौहर जो शराब पीता है उसे शराब से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दो। मेरे भाई, आज भी मैं कहना चाहूंगा, जो शराब पीने वाले नौजवान हैं, जो नशा करने वाले नौजवान हैं, जो चरस पीने वाले नौजवान हैं, तू कैसा हुसैनी है। उसी शराब के चक्कर में तो यजीद के खिलाफ इमाम हुसैन गए कि शराब के खिलाफ मैं चाहूंगा। यजीद शराबी था, यजीद जुआरी था, इसलिए इमाम हुसैन ने समझौता नहीं किया। लेकिन कैसा हुसैनी है जो मुहर्रम के महीने में भी शराब पीकर इधर उधर घूमता है। मैं कहना चाहूंगा, शराब पीने वाले, तू तो हुसैनी नहीं हो सकता है। और एक बात सुन ले मेरी, जो भी शराब पीता है, मेरी बात को दिल में जगह देना। मौलाना की तकरीर रोजाना सुनते हो, कारी कुतुबुद्दीन साहब की तकरीर जुमा में भी, जलसे में भी सुनते हो आप। और ये इमाम साहब की तकरीर जुमा सुनते हो। ये शराब के खिलाफ तकरीर करते हैं। शराब में जो नहुसतें हैं, जो बर्बादियां हैं, वो गिनाते हैं। लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। मैं भी कहकर जा रहा हूँ, तू अगर नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जब यहाँ से घर जाना, तकिया पे सर रख कर सोचना, कितने जवान शराब पीने की वजह से दुनिया से जवानी में चले गए। अभी हमारे गांव में एक ऐसा नौजवान इंतकाल किया है जिसकी चार बेटियां, फूल जैसी गुड़िया जैसी बेटियां मौजूद है। वो दुनिया से तो चला गया शराब पीते पीते, उसकी किडनी खराब हो गई, उसके फेफड़े सड़ गए। लेकिन सच बताओ, अगर
अगर तेरा इंतकाल हो गया जवानी में शराब पीते पीते, तो फिर तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। ईद जैसा मुबारक दिन होगा, सारे बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़ कर ईदगाह जाएंगे, लेकिन तेरे दूसरों का मुंह तकते रहेंगे। तेरी बीवी की इज्जत पे लोग कीचड़ उछालेंगे, तेरे बूढ़े माँ बाप के सहारा, लाठी का सहारा बुढ़ापे का खत्म हो जाएगा। कभी आपने सोचा है, ये दुनिया वालों से मत सोचो कि मेरा भाई मेरे बच्चों को देख लेगा, मेरा चचा मेरे बच्चों को देख लेगा। ये दुनिया वाले बड़े बेवफा है, लोगों इतने बड़े बेवफा है कि अगर भाई मर जाए ना, इंतकाल कर जाए, चचा भाई छोटा भाई दौड़ कर आकर भतीजे को तो सीने से उस दिन लगाता है और कहता है इसका मैं बाप की तरह इसको मोहब्बत दूंगा। लेकिन ये मोहब्बत कब तक रहती है, सच बताना। ये मोहब्बत चचा की भतीजे के हक में सिर्फ तब तक रहती है जब तक 4 और 40 वाला हो जाए। उसके बाद वही चचा इतना बड़ा दुश्मन बनता है कि लोग कहते हैं चचा इतनी दुश्मनी कैसे कर सकता है। इसलिए दुनिया वालों से वफा की उम्मीद मत रखो। अल्लाह ने जो जिंदगी दिया है, मेरी तकरीर न सुनकर सही अपने छोटे बच्चों के कम से कम जिंदगी के बारे में सोच कर शराब पीना छोड़ दो। बीवी का चेहरा देखकर शराब पीना छोड़ दो, माँ बाप का चेहरा देखकर शराब पीना छोड़ दो। और ये अहद करके उठो, अगर सच्चे हुसैनी हो तो अगर गाड़ी भी चलाओगे शराब के कतरों से जबान नापाक न रहेगी। अगर एक्सीडेंट हो जाए, मौत आए, तो जबान में शराब की नशा न हो, बल्कि जबान पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाकत चाहिए। ये अकीदा लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहू अकबर। शाम से हजरत ये लोग नारा लगा है। अरे भाई को बेटा आवाज कहाँ गई जी? नकीब साहब आप भी थक गए हैं? अच्छा, तो भाई इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम, तो हो जाएगी मरीज की फिर जिंदगी तमाम। इसलिए जिनका काम है वो करें, उनको माइक पकड़ा दीजिएगा, वो लोग कब नारा ठोक देंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अपना काम आप कीजिए। आप मौलाना आसलमुल कादरी के टाइम में इतना नारा लगा दिए है ना कि आप भी थक गए हैं। हुसैन का दीवाना थकता नहीं है, जब बोलने पे आए तो रात के 3 बजे भी बोल कर दिखाता है कि हुसैन के दीवाने ऐसे होते हैं। पूरा मजमा बोला या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब जरा सुनिएगा, शराबी की बीवी दुआ करती है, लेकिन दिल में ख्याल आता है, ए मौला मेरा शौहर नहीं गया तो क्या हुआ, मेरा शौहर शराबी अगरचे है। जरा ध्यान से सुनिएगा, अब्दुल्ला की बीवी सोचती है वो ना गया तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी मस्जिद को शहादत से बचाने के लिए, मस्जिद को शहीद होने से बचाने के लिए। अब्दुल्ला की बीवी अब्दुल्ला का लिबास पहनती है, यानी मर्दों वाला लिबास पहनती है, चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, बाहर निकलती है, देखती है कि अब्दुल्ला शराब पीकर झूमता हुआ चला आ रहा है। जैसे ही सामने पहुंचा अब्दुल्ला, ऐसे ही इसकी बीवी दरवाजे पर दोनों हाथ लगाकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर हाथ लगाकर खड़ी होती है। अब्दुल्ला नशा में कहता है, ए बीवी हट जा, ये मेरा घर है, ये मेरी मिल्कियत है, इस घर का मालिक मैं हूँ। इतना सुनना था। अब्दुल्ला की बीवी कहती है, हाँ मेरे शौहर अब्दुल्ला, सही बात है, ये आपका घर है, ये आपकी मिल्कियत है, ये आप इस घर के मालिक है, लेकिन इस घर में जाने नहीं दूंगी जब तक कि आप मुझे तलाक नहीं दे देंगे। तलाक पहले दें, अपने निकाह से आजाद कर दे, फिर मैं आपको घर के अंदर जाने दूंगी। देखो एक औरत की हिम्मत देखो। आज औरत लड़ाई तो इस बात में कर लेती है, हमें कपड़ा चाहिए तो शौहर से लड़ेगी, हमें जूती चाहिए तो शौहर से लड़ेगी, हमें झुमका चाहिए तो शौहर से लड़ेगी, लेकिन कभी इस चीज के लिए नहीं लड़ती है। सारे लोग मस्जिद नमाज के लिए जाते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं होती है।
पहले मैं तेरी फरमाइश को पूरी करूँ। ऐसा कभी नहीं कहता है, क्यों? इसलिए कि न ये कहता है न वो कहती है। हमारे यहाँ महबूबुद्दीन साहब बोला जाता है चोर चोर मौसेरा भाई, ये मसल है, चोर चोर मौसेरा भाई। न ये कहता है नमाज पढ़ने को उसको, न वो कहती है नमाज पढ़ने को उसको। याद रखना, इमाम हुसैन की जिक्र शहादत में आने वाले एक बात कान खोल कर सुनना, सिर्फ नारा लगाने का नाम हुसैनियत नहीं है, सिर्फ रात भर बैठने का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैन का सच्चा दीवाना असल में वो होता है जब हुसैन के जिक्र की महफिल सजती है तो जलसे में भी आता है, और जब मुअज्जिन अज़ान मस्जिद से देता है तो नमाज के लिए मस्जिद भी जाता है। बेनमाजी कभी आशिके रसूल नहीं हो सकता। मत लगाइए इसका, इसकी आवाज दबा दिया। बेनमाजी कभी भी आशिके रसूल, बोलो ना भाई, बेनमाजी कभी आशिके हुसैन, ऊंचा बोला, बेनमाजी इंसान कभी आशिके रसूल नहीं हो सकता। क्यों? है नबी से महबूब नमाजी हो जाओ। झूम कर बोलिए ना सुभान अल्लाह। टाइम कितना हुआ? अरे भी बहुत टाइम है, हाँ? अरे भी बहुत टाइम। बैठी खत्म कर दे। अच्छा हाथों को उठाकर बताइए तो कितना लोग सोचते हैं कि तकरीर जल्दी खत्म कर दे? भाई करते जल्दी, ये दीवाने बैठे हैं सब सोचते हैं और थोड़ी देर और थोड़ी देर। जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। है तेरे नबी से महबूब नमाज़ी हो जाओ। सुभान अल्लाह। है तेरे नबी से महबूब नमाज़ी हो जाओ। तो क्या होगा? मिलेगी खबर मेरा नमाज़ी हो जाओ। और ये आज की रात का सबसे बड़ा पैगाम, आज की रात का सबसे बड़ा पैगाम मैं दे रहा हूँ शेर के जरिए, सुनिएगा। अज़ान सुने के जो कामों को बंद करते हैं। आज महबूबुद्दीन साहब बड़ा अलमिया है। आज आसान हो रही है, ये नौजवान नस्ल के जितने लड़के हैं, ये नौजवान, ये मोबाइल इनका बंद नहीं होता है। इधर आसान हो रही है, इधर अभी IPL चल रहा था रमजान के महीने में, इनका मोबाइल बंद नहीं होता था। आवाज से कम कर ले, अगर किसी को थोड़ी सी शर्म हो आवाज को कम करते हैं। मोबाइल की स्क्रीनें बंद नहीं होती है, आसान होती है, हो रही है, टीवी की स्क्रीनें बंद नहीं होती है। माँ बहनों तुम भी सुनो, जब आसान हो रही है तुम भी गपशप में लगी रहती हो। ऐसा ना करे ना करे जो आसान का एहतराम नहीं करता है। मुस्तफा फरमाते हैं कि जब वो मरेगा हो सकता है आसान की बेहुरमती करने की वजह से कहीं अल्लाह नाराज होकर उसके मरने से पहले उसके ईमान को न छीन लिया जाए। इसलिए लोगों आसान अगर होने लगे बेहुरमती न करो। मोबाइल चला रहे हो मोबाइल को बंद कर देना। माँ बहनों झाड़ू लगा रही हो, आसान होने लगे तो फिर आसान हो तो झाड़ू लगाना थोड़ी देर बंद कर देना। आटा गूंदना बंद कर देना। बात कर रही हो थोड़ी देर रुक जाना, आसान का जवाब देना। ऐसा करोगे तो क्या होगा? आसान सुनी के जो कामों को बंद करते हैं तो क्या होगा? उसे पुकार की जन्नत नमाज हो जाओ। हुसैन से अगर सच्ची मोहब्बत है तो जलसे में भी आओ, और जब आजान हो तो मस्जिद भी नमाज के लिए जाओ। सच्चा हुसैनी सुने, ए मौला मेरी दुआ कबूल फरमा ले, मेरे शौहर को शराब से तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। अब्दुल्ला आया, दरवाजे पे खड़ी हो गई, पहले तलाक दो अब्दुल्ला, तब जाने दूंगी
के अंदर, क्यों मेरी बीवी तू ऐसी उलझी उलझी बातें क्यों कर रही है, आखिर क्या बात है? इतना सुनना था। कहने लगी अब्दुल्ला शराबी की बीवी कि मेरे शौहर अब्दुल्ला, सही बात है, ए मेरी बीवी, तेरा तेवर बदला बदला सा क्यों लग रहा है? वही तू मेरी बीवी है। ये गुनाह मैंने पहली बार नहीं किया है, बल्कि मैंने तो बारहा ये गुनाह किया है। लेकिन पहले मैं आता था तो पंखा लेकर आती थी, पहले तू लोटे में पानी लेकर आती थी, पहले तू रुमाल लेकर आती थी, लेकिन आज तेरा तेवर बदला बदला क्यों लग रहा है? कहती है ए अब्दुल्ला, आप नहीं जा रहे कि मस्जिद को शहीद होने से बचाने को, तो आपकी जगह मैं जा रही हूँ। लेकिन मुझे डर है अगर मैं शहीद हो गई तो दुनिया की औरतें मुझे आज तक जो भी बुलाई है, शराबी की बीवी कहकर बुलाई है, जुआरी की बीवी कहकर बुलाई है, एक अय्याश गुनहगार की बीवी कहकर बुलाई है। मुझे डर है मेरे शौहर, अगर आपने मुझे आज तलाक न दिया, आपके निगाह में रहते हुए अगर मैं शहीद हो जाऊंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि कल कयामत के मैदान महशर में जब शहीदों की लाइन लगेगी तो मेरा भी नंबर आएगा। तो जैसे दुनिया की औरतें हमें शराबी की बीवी कहकर बुलाती है, कहीं हसनैन के नाना भी मुझे शराबी की बीवी कहकर ना बुला ले, जुआरी की बीवी कहकर ना बुला ले। इसलिए अब्दुल्ला, मैं जा रही हूँ, जब तलाक दे देंगे तब मैं शहीद होंगी, तो फिर उस वक्त मुझे हुजूर बुलाएंगे, शराबी की बीवी नहीं, बल्कि मुझे बुलाएंगे तो कनीज़े फातिमा कहकर बुलाएंगे, कनीज़े आयशा कहकर बुलाएंगे। अब्दुल्ला का सारा नशा उतर गया। कहा बीवी अंदर जा। बीवी क्या कहा अब्दुल्ला? बीवी ऊंचा बोले पूरा मजमा, क्या कहा अब्दुल्ला? बीवी ऊंचा बोले, क्या कहा? बीवी अंदर जा, अंदर जा। तेरा लिबास ये नहीं है, तेरा लिबास वही सही है जो तू पहले पहनती थी। औरत औरत के लिबास में अच्छी लगती है, ये लिबास उतार मुझे दे दे। अब्दुल्ला अब वो लिबास पहनता है, बाहर निकलता है, बीवी चुपके से देखती है, बीवी अब्दुल्ला पलट के पीछे देखता है तो बीवी मुस्कुरा रही है। अब्दुल्ला कहता है मेरी बीवी, मैं जा रहा हूँ शहीद होने, अगर मैं शहीद हो गया तू बेवा हो जाएगी, तेरा सहारा कौन बनेगा? तू बगैर मर्द के हो जाएगी, तू तो बेवा हो जाएगी, तू हंस क्यों रही है? अल्लाह अकबर। बीवी कहती है अब्दुल्ला, अब मैं मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं, क्योंकि अब तक लोग मुझको ताने देते थे शराबी की बीवी कहकर। आप जा रहे हैं, अगर शहीद हो गए तो औरतें मोहल्ले की हमें शहीद की बीवी कहकर बुलाएगी, और अगर बच के आ गए तो हमें गाजी की बीवी कहकर पुकारेगी। इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। अब्दुल्ला जाने लगा, अब्दुल्ला जाने लगा। ये पूरा मजमा में से यही पे अच्छा बात नौजवान, ये पूरा मजमा में से आप लोग से वसूली किया है क्या? पूरा मजमा यही 4-5 नौजवान को दिया है। 16 घर मिल के जलसा करवाया। आप में से भी जिन्होंने अपनी मर्जी से हिस्सा लिया, अल्लाह कबूल फरमाए। जो लेना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। क्यों? हुसैन के नाम का अगर 2 प्लेट लंगर ही बढ़ जाए ना, हुसैन कबूल फरमा दे तो दुनिया में कामयाब, आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए सुनाए, अब्दुल्ला पलटा, कहा कि दीदी अब जाने दो मुझे। अब्दुल्ला जा रहा है और शायद ने उसे जाने के अंदाज को अपने अंदाज में ढाला है। कहा है अब्दुल्ला कहने लगा, छोड़ो मुझको जाना है, अब्दुल्ला का बीवी छोड़ो, छोड़ो मुझको जाना है, मुस्तफा के चलते बोले सुभान अल्लाह, मुझको जाना है, मुस्तफा के अपना 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 दिल लुटाना है, मुस्तफा के अपना दिल लुटाना है।
शहीद करबला जिंदाबाद शहीद करबला जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्ना जिंदाबाद नारे तकबीर सुने अब्दुल्ला चला मस्जिद पहुंचा, सबों ने कहा देखो अब्दुल्ला शराबी आ रहा है। किसी ने कहा देखो अवली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाने आ रहा है। किसी ने कहा मैं कहता हूँ देखना अब्दुल्ला भाग जाएगा, वो तो चेहरा दिखाने सिर्फ मस्जिद आया है। इतना सुना अब्दुल्ला सर को शर्म से झुका कर एक कोने में बैठ गया। इमाम साहब खुतबा के लिए खड़े हुए। इमाम साहब जब खुतबा देने लगे उधर अंग्रेज के तोप का गोला तैयार था। अंग्रेज ने निशाना लगाया। अब्दुल्ला ने तिरछी नजर से बाहर देखा, मस्जिद से बाहर आने लगे। किसी ने कहा अरे देखो वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है। हमने कहा था ना ये तो सिर्फ नाम लगवाने आया है, सिर्फ किसी तरह चेहरा दिखाने आया है। अब्दुल्ला नहीं रुकेगा, अब्दुल्ला भाग रहा है, अब्दुल्ला भाग रहा है, अब्दुल्ला भाग रहा है। ये सबों ने देखा, लेकिन तारीख शाहिद है शाहजहांपुर की। जैसे ही अब्दुल्ला बाहर निकला, बाहर निकलते तो सबों ने देखा अब्दुल्ला बाहर निकला, अंग्रेज के तोप का गोला तोप के मुंह से निकला। अब्दुल्ला दौड़ कर आगे चला गया, तोप का गोला अपने सीने पर लेकर अब्दुल्ला शहीद हो गया। मस्जिद को शहीद होने से बचा लिया। को उठाकर शुक्र अदा करती मौला तूने मेरी आखिर में दुआ कबूल फरमा ही लिया। मुझे एक शहीद की बीवी बना दिया है, मेरा मर्तबा तूने बढ़ा दिया है, मेरी शान तूने बढ़ा दिया है। मेरे शौहर शहीद हो गए हैं शराब से तौबा करने के बाद। अब अब्दुल्ला सुने उनके कई सालों के बाद अब्दुल्ला के यहाँ से हाजी साहब गए मदीना शरीफ, रास्ता भटक गए। अचानक एक कीमती सफेद लिबास वाला, चेहरे पर नूरानियत टपक रही है, चेहरे से दाढ़ी है, सर पे अमामा है, एक आया पीछे से हाथ पकड़ा, कोई बात किए बगैर जाकर कमरे तक पहुंचा दिया। जब पलटने लगा वो नौजवान, खूबसूरत सा नौजवान, नूरानी चेहरे वाला इंसान, जब पलटने लगा हाजी साहब ने दामन को पकड़ा, कहा नौजवान जा तो रहा है, ये बता के तू है कौन जो उस बयाबान सुरसान में मेरी मदद करने आ गया। कहा कि हाजी साहब आपने मुझे नहीं पहचाना। कहा नहीं पहचाना। कहा आज से 20 साल पहले जो आपके यहाँ शहीद अब्दुल्ला हुआ था, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि वही शहीद अब्दुल्ला हूँ जो आपको आपके घर तक पहुँचा दिया हो, आपके घर तक पहुँचा दिया हो। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, जब हुसैन के अदना से गुलाम अगर शहीद हो, इनका ये मकाम है, तो फिर हुसैन जो शहीद आजम है उनका मकाम क्या होगा। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद मिट गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले गए दुनिया में रोशनी की तरह, हुसैन फैले गए दुनिया में रोशनी की तरह। इमाम हुसैन का जिक्र करते गए, हुसैन का मर्तबा बहुत बड़ा है, हुसैन का मकाम बहुत आला है। फारूक आजम जैसी हस्ती को इमाम हुसैन ने फरमाया, उमर मेरे नाना का मिंबर है, तेरे नाना का कोई मिंबर है क्या। अल्लाह अकबर। कौन उमर? वो उमर है हुजूर फरमाते मेरा उमर जिस रास्ते से गुजरता है तो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। वो हज़रत उमर है कि अगर जमीन पे कदम मार दे तो ज़लज़ला रुक जाए, जमीन का हिलना बंद हो जाए। वो हज़रत उमर जिसकी हुकूमत लोगों की हुकूमत तलों पे होती है, लेकिन उमर की हुकूमत तलों पर भी है, लोगों के दिलों पर भी है, इंसानों पर भी है, हवाओं पर भी है, जमीन पर भी है, आसमान पर भी है। वो हजरत उमर है। उस हस्ती को हजरत इमाम हुसैन कह रहे हैं, उमर आप नीचे उतरिए मिंबर से, ये मेरे नाना का मिंबर है, आपके नाना का तो मिंबर नहीं है। हजरत उमर नीचे आ गए, शहजादे सही बात है ये आपके नाना का मिंबर है। कहा कि अच्छा मेरे नाना का मिंबर है, अब जाकर बैठ जाइए। हजरत उमर मिंबर पे जाकर बैठे हैं। अब खड़े होकर फरमाते लोग
मुझे सिद्दीक़ अकबर ने बैठाया था मिंबर पे, आज हुसैन ने उठाया और आज ही हुसैन ने फिर मुझे बैठा दिया। अब जब हुसैन ने बैठा दिया है किसी के माँ ने दूध पिलाया है तो आज के बाद उमर को मिंबर से उठा कर देता है। वो हजरत उमर है, अल्लाहु अकबर। वो हजरत उमर जा रहे हैं, सलाम पहले करते थे रोजाना इमाम हुसैन को। सुनिए, जन्नती फूल है इमाम हसन और हुसैन, अल्लाहु अकबर। जन्नती फूल है। हजरत उमर जब भी जाते ना, हजरत इमाम हुसैन को सबसे पहले सलाम कर देते। पहले इमाम हुसैन सोचते करने पहले ही कर बैठते। एक दिन हजरत इमाम हुसैन ने देखा उमर आ रहे हैं, फारूक आजम आ रहे हैं। ये जाकर एक लकड़ी के पीछे छुप जाते इमाम हुसैन कि मुझे देखेंगे नहीं, अचानक जाके कहूंगा अस्सलाम वालेकुम या उमर। हजरत उमर फारूक आए, अभी ये निकलना ही चाह रहे थे, निकलने से पहले ही हजरत उमर ने कहा अस्सलाम वालेकुम या हुसैन। जब इतना कहा ना, इमाम हुसैन बाहर निकले, वालेकुम अस्सलाम। उमर, आपने तो मुझको देखा नहीं, आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ लकड़ी के पीछे, दरख्त के पीछे छुपा हुआ हूँ? उमर का जवाब सुनिए। हजरत उमर कहने लगे, ए शहजादे, आपको सिर्फ देख कर ही पता नहीं लगता, देखूंगा कि हुसैन है तो पता चलेगा। नहीं, आपके जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। उस खुशबू को सुनकर उमर क्या सब समझ जाते हैं कि नबी का नवासा हुसैन आ रहा है। अल्लाहु अकबर। ये हजरत इमाम हुसैन है। वक्त रहता तो बात बहुत होती, अभी तो तकरीर में रंग ही आई, लेकिन इंशाअल्लाह हयात बाकी रहेगी तो फिर कभी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज। पूरा मलमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज से या हुसैन, पूरा मलमा या हुसैन, या हुसैन, बुलंद आवाज से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। बैठिए, तकरीर सुनिए। अभी हजरत भी हैं, सैयद साहब किबला हैं। चंद यूनानी कलिमात, दुआया कलिमात सुनिए, दिल को सुकून पहुंचाइए। अल्लाह ताला हुजूर सैयद साहब किबला आले रसूल के सिलसिले में अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। बिगड़े हुए अल्लाह काम